अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ है और उस इजलास के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें वो तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ काजी फ़ायज़ साहब जाते जाते एक और कार्रवाई डालना चाहते हैं। एक जानिब काजी फ़ायज़ साहब कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया खर्च होगा, किसी किस्म का डिनर मैं नहीं अटेंड करूंगा, किसी भी किस्म के अगर डिनर वाले मामला हैं, अलविदाई डिनर है, वो मैं नहीं अटेंड करता। लेकिन दूसरी जानिब काजी फ़ायज़ साहब की जानिब से कार्रवाई डाल दी गई। हमने देखा ओवरऑल भी जितने केसेज हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही हो, जितने केसेज जिसमें काजी साहब खुद बेनिफिशियरी हो, या तो वो काजी साहब ऐसे बेंच के सामने वो केसेस लगा लेते हैं जिसके बाद नतीजा सबको बड़े अच्छे से पता होता है कि क्या होगा। 63 वाले मामले पर भी यही हुआ और 63 वाले मामले पर भी बेनिफिशियरी काजी साहब खुद थे और पीटीआई ने कहा भी कि हमें इस बेंच की तश्कील के ऊपर फिर बेंच में जो लोग मौजूद हैं, जो जजेस मौजूद हैं, उस पर बड़ा एतराज है। लेकिन काजी साहब ने किसी भी चीज को खातिर में ना लाते हुए और काजी साहब ने वो सुना, फिर जो कुछ हुआ हमारे सामने है। बहरहाल अभी आबिद जुबैरी साहब ने प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स को जो मुजवजा आईनी तरामीम है, जो आईनी तरामीम के पीछे ड्रामा किया जाना चाह रहा है जाया जा रहा है और जो एक कोशिश की जा रही है, इसको आबिद जुबैरी साहब ने चैलेंज किया। और ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज होके ये जाना है, तो इसके बाद हो क्या रहा है कि काजी साहब ने जो बेंच बनाया है, अब आप सुने कि बेंच में है कौन। बेंच के अंदर नईम अख्तर अफवान साहब है, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने बाबा सत्तार का जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था उसके ऊपर इनका एक टिल्ट हमें बड़ा अच्छा खासा दिखाई दिया कि ये किस क्या इनका इनका माइंड बड़ा अच्छे से समझ आ गया। जजेस के फैसले बहुत कुछ बताते हैं, जजेस के फैसले बोलते हैं, रिमार्क्स कभी नहीं बोलते, रिमार्क्स में जजेस बहुत कुछ कह भी जाते हैं, जजेस के फैसले बोलते हैं। सो नईम अख्तर अफवान साहब के तो रिमार्क्स से भी बहुत कुछ पता चला, अदरवाइज इनका टिल्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया। इसके साथ साथ नईम अख्तर अफवान साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये वही जज साहब है जिन्होंने जब वो मामला हुआ था ये बाकायदा तौर पे इदारों को इन्होंने कहा कि रिजर्व सीट्स वाले मामले के ऊपर कि कोई मसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तकमील अगर आप उसकी ना भी करें तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये इसके अलावा भी अगर हम देखें, पहले भी 63 वाले मामले पर भी मुनीब अख्तर को निकाल कर किसको शामिल किया था काजी साहब ने, नईम अख्तर अफगान को शामिल किया था। तो ये भी एक बड़ा एक जो है, अगर आपको समझ आए तो बड़ा इसमें वो है। अब सरबरा जो है बेंच के, वो काजी फजीसा साहब खुद है, नईम अख्तर अफगान साहब उन्हें इसमें असिस्ट करेंगे। तीसरे जज का क्या बताऊं, क्या नहीं, शायद बिलाल साहब है। फैसला पहली बात है जी, 2-1 से आएगा अगर इसको बड़ा कट शॉर्ट करके बताया जाए। अब तीसरे जज की इतनी वैल्यू ही नहीं करता वो, क्योंकि 2 जजेस जो है वो आपके सामने रख दिया है। सरबराही जो है वो बेंच की करेंगे काजी साहब और एक साहब नईम अख्तर अफगान साहब है। इसकी समाअत जो है वो 17 अक्टूबर को होनी है। और ये अब आप खुद सोचेंगे, मुजवजा आईनी तरामीम यानी वो तरामीम जिसमें काजी साहब को डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। पहले तो काजी साहब की एक्सटेंशन के ऊपर खेला जा रहा था और अब जो है वो सारे का सारा फोकस ये है कि आईनी अदालत बना के काजी साहब को उसका जज लगा दिया जाए और ये तो एक रोबोटिक अदालत हो जाए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सो अब भी यानी ये पूरा फायदा किसको होना है, इसके अंदर बेनिफिशियरी कौन है, इसके अंदर मेन बंधा कौन है। लेकिन जो काजी साहब है वो इसको खुद सुनेंगे, सदारत भी खुद कर रहे हैं और साथ नईम अख्तर अफगान साहब को ले आए हैं वो। आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं जी कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्दी, नोटिफिकेशन जो है वो हम ले आएंगे। अब यहाँ पर हुकूमत फिर भी हाथ मान रही है, हुकूमत ने फिर भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हुकूमत इस वक्त कह रही है, आजम नजीर तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि ड्राफ्ट आगे जा सकता है और ड्राफ्ट बनाएंगे हम बाकायदा तौर पर तरामीम के हवाले से, मौलाना के साथ भी बैठेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठेंगे। यानी अब वो जो तरामीम कहीं और बनकर इनके हाथ में सिर्फ थमाई गई थी, उससे बात आगे बढ़ रही है। ये पार्टियां कह रही है कि हम खुद बैठकर कोई तरामीम जो है वो डिजाइन करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे। हुकूमत इस पर भी आ गई है, लेकिन काजी साहब अपनी जगह के ऊपर बजिद हैं और काजी साहब कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए, बस मैं सुनूंगा ये। और फिर काजी साहब इसमें क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इस चैलेंज की हुए मामले के ऊपर काजी साहब हुकूमत को कुछ कहेंगे, या कहेंगे कि क्यों ये तरमीम जरूरी है, या कोई आईनी या कानूनी हवाले से बात करेंगे, या आईनी अदालत के खिलाफ कोई बात करेंगे, उसकी उसके ऑपोजिट या अगेंस्ट जाएंगे? अब आपके सामने ये सारा मामला। बहरहाल मुल्क के अंदर एक एक चीज जो हो रही है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। केपीके से खौफनाक खबर है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के इजलास में क्या हुआ है। केपीके से खबर ये है कि केपी की असम्बली के अंदर बाकायदा तौर पे कुछ तरामीम पास हुई, जिसके बाद एक बिल पास हुआ, माजरे के साथ बिल पास हुआ। और बिल के अंदर तरामीम असल में इतनी ज्यादा रिपोर्ट की है कि वही अब मुंह से निकलता है वर्ड। बिल बहरहाल पास हुआ बिल के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि अमन जिरगे के अंदर आईजी को केपी की पुलिस ये कह रही है कि उनसे बाकायदा तौर पे करवाया गया ताकत का इस्तेमाल, बंदूक का इस्तेमाल वो हमने नहीं किया था। और उसके बाद फिर जिस तरीके से केपी की हुकूमत को सुक्की का सामना करना पड़ा, अपने लोगों ने सवाल देते उठा दिए, तो अब बाकायदा तौर पे बिल पास किया गया था। और जिसके बाद जो पुलिस के तमाम इख्तियारात हैं वो आईजी ने यानी नहीं करने थे, यानी खुद से वजीर आला ने खुद हिमसेल्फ वजीर आला ने जो है वो अपॉइंटमेंट करनी थी आईजी की और बाकी ओहदों की, और ट्रांसफर भी खुद करनी थी। लेकिन इस फैसले के बाद केपी पुलिस ये कह रही है कि हम किसी सूरत भी इस फैसले को नहीं मानते जो केपी असम्बली के अंदर हुआ है, और हम इसके खिलाफ जाएंगे। और अगर ये ना माना गया, असम्बली के अंदर जो बिल पास हुआ है हम ये नहीं मानते, और अगर ये हमारी बात को ना माना गया तो हम लंबी छुट्टियों पर चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, काम करने से हम जो है वो माजरत हो जाएगी। अब काम नहीं करेंगे लेकिन सैलरीज लेंगे, और केपी पुलिस कह रही है कि हम काम नहीं करेंगे। खतरनाक तरीन बात, सेंसिटिव तरीन सूबा, सिक्योरिटी मामला, सिक्योरिटी उमूर कौन देखेगा अगर केपी की पुलिस काम नहीं करेगी? सो ये अब यहाँ पर
मामला एक जारी हो गया है और केपी की जो पुलिस है उसने बड़ा जी कह दिया क्लियरली कि हम इसके ऊपर जो है हम नहीं मानते किसी तरह से भी। तो अब इसमें वज़ीर आला साहब को इतना बेइख्तियार नहीं होना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए थोड़ा-सा तो एटलीस्ट। हर मामले में उनकी क्या एक चल पड़ी है, एक रविश ही बना ली है गंडापुर साहब ने। बहरहाल उनको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके पुलिस को एक तरीके से ज़ाहिर है मतलब किस तरह हो सकता है कि सुबह की पुलिस कहे कि हम काम ही नहीं करेंगे, सिक्योरिटी उमूर उमूर कौन देखेगा? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 15 अक्टूबर की कॉल दे रखी है, अवाम तो तैयार है, बहुत सारे लोग हैं, वो इमरान खान के नाम के ऊपर शायद लोग फिर से निकल भी आएँगे, जो कुछ लास्ट टाइम गंडापुर ने किया, क्योंकि इमरान खान के नाम पर भी पहले भी निकले थे, तो अब भी उस मंशूर, उस नज़रिए के साथ तो लोग निकल आएँगे। लेकिन यहाँ पर अब जो असल चीज़ है वो ये है कि इस टाइम भी हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं। मतलब इस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है कि अब की बार अगर उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया तो रियासत पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी और इस किस्म की बातें हो रही है। दूसरी जानिब गंडापुर साहब की वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए 25 अक्टूबर तक के कि अगर वो इस्लामाबाद की प्रेमिसेस को क्रॉस करते हैं और यहाँ पर आते हैं इस नियत से तो फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी वाले मामले के ऊपर आते हैं। अहम तरीन मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ। ये इजलास बाकायदा तौर पर पुरजोर मुतालबा था कुछ रहनुमाओं का कि बुलाया जाए और बुलाकर इजलास पे एक तो जोर डाला जाए वज़ीर आला अली मीन गड्डापुर के ऊपर कि आप पता लगवाएं अडियाला जेल से इमरान खान के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें उस हवाले से और उसके साथ साथ एहतजाज की तैयारियों के हवाले से और कॉल के हवाले से जो फाइनल कॉल डी चौक की है। लेकिन इसमें बताया ये जा रहा है जुबैर अली खान साहब सहाफ़ी जिनकी रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट तैयार की है उन्होंने, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गड्डापुर और बैरिस्टर सैफ, ये तीनों लोग जो है किसी सूरत भी तैयार नहीं है कि आपका जो है बैरिस्टर सैफ तो ऑब्वियसली कमेटी के इजलास में आई डोंट थिंक सो हुए होंगे, लेकिन ओपिनियन जो सामने ये आ रहा है कि ये तीनों सख्त मुखालफत कर रहे हैं डी चौक के ऊपर किसी किस्म का एहतजाज की। और कहा यह गया है गंडापुर साहब की जानिब से कि आगे 75 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर मजीद फंड्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, तो किसी किस्म का डी चौक के ऊपर एहतजाज नहीं होगा जिसको बड़ी सख्ती से जिसकी आप कह लें अपोज किया हम हमाद अजहर साहब, सलमान खान राजा साहब, खालिद खुर्शीद साहब ने, और उन्होंने कहा कि हर सूरत डी चौक पहुंचना चाहिए। जिसके बाद बताया ये जा रहा है अब सहाफ़ी जुबैर अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक कि हमाद अजहर और वज़ीर आला के पी के अली मीन गड्डापुर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। तल्ख जुमलों का तबादला इस तरह से हुआ कि वज़ीर आला गंडापुर को हमाद अजहर ने कहा कि आपके तो बड़े आपके राब्ते, बड़ी बातचीत है मोहसिन नकवी से, तो पता करवा के बताएं इमरान खान की खबर के हवाले से, आप इमरान खान से मुलाकात पता भी नहीं करवा के बताएं, आप इमरान खान से मुलाकात अरेंज करवाएं। जिस पर गंडापुर साहब ने आगे से ये कहा तमाम तर लोगों को कि इमरान खान के हवाले से जो खबरें चल रही हैं सेहत के हवाले से वो सब खबरें गलत हैं, बातचीत हो गई है, मैंने तबीयत पता करवाई है, इमरान खान सेहत के हवाले से बिल्कुल ठीक ठाक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। पूरी कमेटी ने जोर दिया अली मीन गंडापुर पर कि उनकी सेहत के हवाले से पता करवाया जाए, मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंची थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। सो इस नोट के ऊपर इजलास तो एहतमाम पजीर हो गया। अली मीन गंडापुर लीस्ट इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं किसी किस्म के एहतजाज या किसी किस्म के प्रोटेस्ट के हवाले से, और आपने देखा होगा गंडापुर ने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया इमरान खान की सेहत के हवाले से। इमरान खान की दी हुई नशस्त है उनके पास एमपीए की, फिर इमरान खान की दी हुई वज़ीर आला की कुर्सी है जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मैनेज होके कर रहे हैं, अब इसमें कोई दो राय आप इख्तलाफ कर सकते हैं, हम यहाँ किसी को गद्दार कहने के लिए नहीं बैठे, लेकिन सहाफ़ी जब कोई सही बात बताता है तो उसके ऊपर लोग बड़ा कहते हैं कि जी क्यों पीटीआई के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, तो सुनने का हौसला रखें। यानी आपको आसमा शराजी, मोहसिन अयूब जैसे लोग चाहिए, हसन अयूब जैसे माजरत के साथ, कि यानी जो आपकी मर्जी की बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर जुल्म के हवाले से रिपोर्ट किया, जो कुछ उनके खिलाफ होता रहा रिपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि आपका वज़ीर आला बैडली कॉम्प्रोमाइज और मैनेज हो चुका है इस टाइम तक। और अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से जो आज के समय सियासी कमेटी से भी निकल कर चीजें आई हैं वो आपके सामने तो मैंने रख ही दी हैं। तो ये एहतजाज वगैरह फिलहाल कुछ भी नहीं होगा। और कल सदीक जान ने खबर दी थी कि तमाम जो सियासी कमेटी के मिनट्स हैं वो आ चुके हैं हुकूमत के पास, इसीलिए हुकूमत बड़ी तसल्ली में है कि कोई एहतजाज नहीं होगा, क्योंकि बाकायदा तौर पर पीटीआई की तरफ से यकीन दहानी करवाएगी कि अब समिट से पहले हम किसी तरह से भी इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। जबकि इमरान खान की तबियत के हवाले से खबरें जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। एक भी बयान अली मीन गंडापुर ने ना इमरान खान की तबियत के बारे दिया, एक भी बयान उन्होंने इंतजार हुसैन पंजोथा के हवाले से उन्होंने क्या सियासी कमेटी ने भी नहीं दिया। अगर आप हायरार्की में हायब्स की बात करें, ये खाली इंतजार हुसैन पंजोथा एबडक्ट नहीं हुए, ये इमरान खान और बुशरा बीबी के फोकल पर्सन गायब हुए। ये वो शख्स गायब हुआ जिसके पास अमन जरगे से लेके प्रोटेस्ट से लेके तमाम तर चीजें कहा जा रहा है रिटन इन हैंड मौजूद थी, जो इमरान खान साहब ने उन्हें तमाम तर चीजें कन्वे की थी। वो शख्स गायब, किसी किस्म का कोई बयान नहीं। अली मीन गड्डापुर बाकायदा तौर पर अपोज कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं सियासी कमेटी के हवाले से जो जुबैर अली खान साहब सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो खबरें इस किस्म की हैं। डेफिनेटली आवाम का दिल बड़ा खराब होगा। और एक और बड़ी मुझे का खेज चीज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात को कभी आज तक ये कहते नहीं सुना कि हमारे पास फंड्स की कमी है, क्योंकि ना इन्होंने कारकुनान को बिरयानियां खिलानी होती हैं, ना इन्होंने कारकुनान को किसी ट्रांसपोर्ट पे लेकर आना होता है, खुद से लोग आते हैं। और ये आंखों देखी चीज है
यानी हमने खुद देखा है कि लोग अपने पेट्रोल के बाइक के अंदर पेट्रोल डला रहे हैं 500 का, 1000 रुपए का फ्यूल डलवा रहे हैं और खुद से अपनी मदद आप के तहत, ये वो लोग नहीं है जिनको आगे कोई खाना प्रोवाइड करेगा, ये सब वो लोग हैं जो बड़े नजरिए के पीछे एक बड़ा दिल और जान से निकलते हैं। लेकिन आज ये कहा गया कि जी फंड्स की कमी है, शायद मुखालिफिन को बयानिया खुद दिया गया है गंडापुर की जानिब से कि देखें फंड्स पे लाते थे। अब तो मुखालिफिन कहेंगे ना जी आप तो फंड्स पे लेकर आते थे और अब गंडापुर ने कह दिया कि फंड्स की कमी है इसलिए हम इस्लामाबाद का रुख नहीं कर रहे। तो चीजें सामने आएंगी वक्त के साथ, लेकिन अली मिन गंडापुर ताहाल ये लग रहा है कि बहुत, बेशक जिरगे के हवाले से, सूबे के अमन के हवाले से जो उन्होंने लास्ट डेज किया, अगर आप उसको मसलहत कह के अप्रिशिएट कर भी देते हैं, तारीफ कर भी देते हैं, लेकिन इस तमाम तर मामले के ऊपर बहुत बुरी तरह लग ये रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज है। बहरहाल तमाम तर स्टोरीज डेवलपिंग स्टोरीज हैं। इतवार को दोबारा कोर कमेटी का इजलास तलब हुआ है, उसमें क्या होगा कल के दिन, गालिबन इतवार, बिल्कुल कल साथ साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। जो लोग मुझे सपोर्ट करें उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।